हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने एसएससी करंट प्रकाशन 9500 प्लस मैथ बुक से एवरेज चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने टाइप 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और टाइप 7 के हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिएगा। दिया गया है, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। हालांकि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत उतनी ही रहती है। तो चौथे मित्र की आयु कितनी है ये हमको बताना है। तो देखिएगा, एवरेज के हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब तो एकदम सिंपल में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा, 3 मित्र हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 23 वर्ष है। अगर हम इनकी कुल आयु निकालें तो क्या हो जाएगी, कुल 23 या 69 हो जाएगी, मतलब 69 वर्ष हो जाएगी। आगे वो क्या बोल रहा है, आगे बोला चौथे मित्र की आयु को जोड़ दिया जाता है तो उसके औसत में कोई वृद्धि नहीं होती, मतलब औसत जितनी है उतनी ही रहती है। तो यहाँ पे चौथा जब जोड़ेंगे तो उसकी औसत क्या है, 23 ही रहेगी। तो 23 चौको क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 23 चौको 92। तो यहाँ पे देखिएगा, हमसे पूछ रहा चौथे मित्र, कह रहा चौथे मित्र की आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, सिंपल में क्या करेंगे, 4 से 3 को घटाएंगे, चौथे मित्र की आयु निकल के आ जाएगी। 4 से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे आयु 4 की कितनी है, 92, 3 कितनी है, 69। 92 से 69 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 आ जाएगा। 23। या फिर देख लीजिए, यहाँ से कैरी लेंगे, 12, 12 से 9 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ 8, 8 से 2 जाए, 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 23। मतलब यहां से चौथे मित्र की आयु कितनी निकल के आ जाएगी, 23 वर्ष, जो कि यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। सॉरी, 3 नहीं, 4 है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है, उसी कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उसमें कक्षा यदि उसे कक्षा में, यहाँ पे उसी होना चाहिए था, लेकिन देखिएगा, यदि उसे कक्षा में लड़कों और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 हो तो कक्षा की औसत आयु कितनी है ये हमको बताना है। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया, संख्या का अनुपात दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको कैसे करेंगे देखिए, क्या करते हैं, कक्षा यहाँ पे लिखते हैं, कक्षा की औसत आयु। तो कक्षा की कुल औसत आयु क्या हो जाएगी, कक्षा की औसत आयु निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 2:3 है। मतलब लड़कों यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ जाइएगा। लड़के मतलब बॉयज और गर्ल, उनका अनुपात क्या है, 3:2 है। मतलब 3 अनुपात लड़के हैं, 3 रेशियो लड़के हैं और 2 रेशियो क्या है, लड़कियां हैं। इनका एवरेज क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स इसके गुणे में। तो देखिएगा, 3x लड़के हैं जिनका एवरेज क्या है, 18, जिनका एवरेज 18 है, प्लस 2x लड़कियां हैं जिनका एवरेज क्या है, 12 वर्ष है। तो हम जानते हैं एवरेज को अगर संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो क्या निकल के आ जाता है, योग निकल के आ जाता है। तो क्या हो गया, 3 लड़कों की आयु का योग, और यहाँ पे 3x लड़कों की आयु का योग यहाँ पे हो गया। ये क्या हो गया, 2x लड़कियों की आयु का योग, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने लड़के और लड़कियां हैं, 3x लड़के प्लस 2x लड़कियां हैं, तो बटे से भाग कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, 18 से क्या हो जाएगा, 54x प्लस 12 दुना क्या हो जाएगा, 24x बटा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 24 और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, और ये 5 2 7 78 हो जाएगा, और ये 5 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा, ये x और ये x हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, एक्स एक्स काट देते हैं,
और इसको भाग कर देते हैं 78/5। क्या करेंगे, 5 एकम 5, 7 से 5 गया, 2 बचा 18, 28 हो गया, 55 25, 28 से 25 जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, क्या आ जाएगा 15.6 वर्ष। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15.6 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, मतलब रिटायरमेंट हुआ उसका। उसने अपनी सेवानिवृत्ति आयु 3/5 वर्ष की सेवा की। उसने अपनी नौकरी किस वर्ष, किस आयु में शुरू की थी, ये हमको बताना है। तो देखिएगा यहां पे कह रहा है, क्या दिया गया है, सेवा, एक व्यक्ति है 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। 60 वर्ष की आयु में क्या होता है, 60 वर्ष की आयु सेवा निवृत्त हुआ। अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है उसने अपनी सेवानिवृत्ति आयु के 3/5 वर्ष सेवा की। मतलब क्या है, यहाँ पे रेशियो दिया गया, क्या दिया गया है, 3/5। मतलब उसने, उसकी आयु क्या है, सेवानिवृत्ति आयु 5 है, तो उसमें से उसने कितनी आयु तक सेवा की, 3 रेशियो तक। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम क्या मान लें, 60 यूनिट का मान कितना है, सॉरी 5 यूनिट का मान कितना है, 60 वर्ष है। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 60/5, 12×5 = 60, मतलब 12 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 12 वर्ष निकल आया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह क्या रहा है, कह रहा है कि उसने अपनी नौकरी किस आयु में शुरू की थी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 12 के ही 36 हो जाएगा। मतलब उसने, उसका अगर रिटायरमेंट 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष पे हुआ, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना निकला है, 12। तो 3 यूनिट का अगर हम मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा इसमें, 12 से गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 के 36। इसका मतलब उसने 36 वर्ष तक क्या की, 36 वर्ष तक नौकरी की। अगर वो 60 साल के बाद, मतलब 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हुआ, तो उसने 36 वर्ष तक क्या की, नौकरी की। लेकिन उसने पूछ रहा, कह रहा उसने अपनी नौकरी किस आयु में शुरू की थी। तो किस आयु में शुरू की थी, 60 वर्ष में उसने रिटायरमेंट हुआ उसका, 36 वर्ष तक नौकरी की। तो शुरू की कितने वर्ष में, देखिएगा यहाँ पे लिख दीजिए, क्या दिया गया है, उसने नौकरी शुरू की बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 वर्ष में रिटायरमेंट हुआ, 36 वर्ष तक उसने नौकरी की, तो -36, 60 से 36 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। मतलब उस, वो जब 24 वर्ष का था तब उसने क्या किया, नौकरी करना शुरू किया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसका अनुपात दिया गया है यहाँ पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक परिवार के 6 सदस्यों की आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की आयु वर्षों में क्या थी। इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेंड्स हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो देखिएगा इसको भी करते हैं। कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु क्या है, 25। तो 6 सदस्यों की अगर कुल आयु निकालें तो क्या हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, मतलब 150 वर्ष। ये 150 वर्ष हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे वर्ष लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रखते हैं। तो देखिएगा आगे क्या दिया गया, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु क्या है, 15 वर्ष है।
तो कह रहा है सबसे छोटे वर्ष, जो सबसे छोटा सदस्य है, उसके जन्म के समय परिवार की आयु क्या थी। तो मतलब हम परिवार को, पूरे परिवार को वर्तमान से 15 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो पूरे परिवार में कितने सदस्य, 6 सदस्य। 15 वर्ष पहले ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे, सबकी ये जो कुल आयु है उसमें से 90 घटा देंगे, तो 90 घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिएगा, 0, 15 से 9 हो जाएगा 6, मतलब 60 वर्ष बचेगा। परिवार की 15 वर्ष पहले आयु क्या होगी, 60 वर्ष होगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पर कह रहा था, कह रहा है क्वेश्चन, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की आयु क्या होगी। तो उस समय जब परिवार की आयु 60 वर्ष होगी, तो उस समय सबसे छोटा सदस्य है जो, उसकी उसका जन्म नहीं हुआ होगा। तो परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा, जो कि हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि परिवार की 15 वर्ष पहले की आयु निकल के, औसत आयु निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु 32 वर्ष है। यदि एक अतिथि की आयु शामिल किया जाए, किया जाता है, तो औसत आयु क्या हो जाती है, 12.5% बढ़ जाती है। अतिथि की आयु क्या है वर्षों में, तो ये देखिएगा, एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 32 है। 4 सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो इनकी कुल आयु का योग निकालें तो क्या हो जाएगा, 32 चौको क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से 12, 128 हो जाएगा। आगे, आगे कह रहा है यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाता है तो आयु 12.5% बढ़ जाती है। औसत आयु, तो पहले औसत आयु कितनी थी, कितनी थी, 32, पहले कितनी थी, 32 थी, 32। औसत आयु कह रहा है कितनी बढ़ जाती है, 12.5% बढ़ जाती है, तो 112.5 हो जाएगी बटा 100। इसको काट देते हैं, देखिएगा ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा। इसको काटते हैं, इसको काटेंगे किससे, 4 से इसको काट देते हैं, 4 बटे 32 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250 हो जाएगा। इसको 25 से काटते हैं तो 25 चौको क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 पंजे 125 हो जाएगा। 25 दाम कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 5 से इसको काटते हैं, 9 45 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगी उसकी, अगर 12.5% बढ़ जाती है, जब एक अतिथि शामिल हो जाता है, तो पहले 4 व्यक्ति थे, 4 सदस्य थे, एक अतिथि शामिल हुआ तो कितने हो गए, 5 हो गए। औसत आयु क्या हो जाएगी, 9 चौको 36, मतलब 36 हो जाएगी। ये समझ गए हो तो इसको मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं, देखिएगा। काटना तो आपको पता होगा, कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो ये आपको सीखना पड़ेगा कैलकुलेशन। आगे देखिए, अगर इनकी आयु का योग निकाले तो क्या हो जाएगा, 36 पंजे 180 हो जाएगा। हाँ, इसमें बोल रहा है, इसमें कह रहा है अतिथि की आयु बताओ। तो यहां देखिए 5 से अगर 4 घटा दे तो अतिथि की आयु निकल के आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 से 128 घटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा 52। यही 52 वर्ष क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 52, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी, 12 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु क्या है, 23 वर्ष। तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी, 12 36 की 6 कैरी कितने 3, 12 दूना 24, 3 24 और 3 27।
276 वर्ष हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है प्रशिक्षक की आयु मिल कर दिया। प्रशिक्षक मतलब पहले तो 12 खिलाड़ी थे, पहले कितने खिलाड़ी, 12। अगर प्रशिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो 13 लोग हो जाएंगे, जिनकी आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले औसत आयु क्या थी, 23 थी, अब 2 बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। देखिएगा इसका, इनकी अगर कुल आयु निकाले तो क्या हो जाएगा, 13 पंजे 65 के 5 यानी 6, 13 दूना 26 और 6 32 हो जाएगा, 325 हो जाएगा। हमको निकालना है प्रशिक्षक की आयु, तो यहाँ पे देखिएगा 13 से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, यहाँ 325 से 276 को घटा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 यूनिट बचेगा, मतलब वही क्या, शिक्षक बचेगा, एक व्यक्ति बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो इसमें से कैरी लेंगे, 15 15 से 6 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ 11 11 से 7 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ 2 2 से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो 49 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 49 वर्ष, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की आयु निकल के आ गई, जो कि प्रशिक्षक की आयु है 49 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है, 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई। सही औसत आयु वर्षों में क्या होगी, देखिएगा। पहले बताया गया कि 24 छात्रों की औसत आयु क्या है, 12 वर्ष है। फिर बाद में बताया गया कि एक व्यक्ति की आयु 8 वर्ष की जगह क्या कितनी ले ली गई, 14 ले ली गई। मतलब लेनी कितनी थी, 8 वर्ष लेनी थी, ले कितनी ली गई, 14 वर्ष ले ली गई। तो कितनी ज्यादा ली गई, तो 8 से 14 मतलब 6 वर्ष ज्यादा ले ली गई। तो जो 6 वर्ष ज्यादा ले ली गई वो सभी छात्रों में तो बटेगी, तो यहाँ पे 6 बटे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको काटेंगे, 6 कम 6 6 चौको 24 हो जाएगा। एक क्या बचा, 1/4। अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0.25। 1/4 को भाग करते तो 0.25। अब देखिए अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसमें एवरेज से क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे बढ़ रहा था तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 0.25 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 11.75 बच जाएगा। आपको घटाना तो आता ही होगा। 11.75 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।